अरे भैया आप किचन में काम क्यों कर रहे हैं? भाभी को बोलिए ना। तेरी भाभी और मेरा झगड़ा हुआ है, इसीलिए हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तू हंस क्यों रही है? जा जाके अपनी भाभी से पूछ शक्कर कहाँ रखी है। ठीक है भैया। भाभी भैया पूछ रहे शक्कर का डिब्बा कहाँ रखा है? वो नमक के डब्बे के पास में रखा हुआ है। ठीक है भैया, वो नमक के डिब्बे के पास रखा हुआ है। हाँ ठीक है। छोटी, हाँ भाभी। वो अपने भैया को बोल दे मुझे कुछ पैसे दे दे, सब्जी लानी है। ठीक है भाभी। भैया भाभी ने आपको सॉरी बोला। भाभी भैया ने आपको सॉरी बोला है। सच में? हाँ। सॉरी। सॉरी। आ गए आप? तुमने इतनी सारी सब्जियां क्यों मंगवाई? भूल गए आप? आज मम्मी जी गांव से आ रही हैं। अच्छा इसलिए, वो तो मुझे याद था। क्या है? तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं सो जाऊं? ठीक है सो जाइए, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर हॉल में जाके सोइए। क्यों? ये तो मेरा बेडरूम है ना। बेडरूम था, लेकिन जब तक मम्मी जी इस घर में रहेंगी तो ये बेडरूम उनका रहेगा। समझ गए आप? जरा सी बावरी है वो सुरमे की तरह मेरी। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं, जल्दी जाइए, ट्रेन आने वाली होगी। अरे अभी ट्रेन आने में बहुत टाइम है, तब तक आप मेरे लिए खाना निकाल दो। सुनो, वैसे खाने में क्या बनाया है? लौकी की सब्जी और रोटी। अरे यार तुमको पता है ना लौकी मुझे नहीं पसंद है। तो आपको पता है ना लौकी की सब्जी मम्मी जी को कितना पसंद है। किसी ने सही कहा है कि शादी उसी से करो जो आपसे ज्यादा आपके परिवार का ख्याल रखे। तू बार बार कॉल कर रही हो? आपके घर के बाहर हूँ। क्या घर के बाहर हो? आप चुपचाप घर के बाहर आओ। यार समझा करो, मम्मी ने देख लिया ना तो सीधे उड़ती हुई चप्पल आएगी। लड़की मैं हूँ या आप? तुम हो। तो आप क्यों लड़कियों जैसा बिहेव कर रहे हैं? बाहर आ रहे हैं या मैं अंदर आऊँ? अरे वो आफत की पुड़िया, रहने दो, आता हूँ 5 मिनट में। अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आए ना तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगी। कॉल काटोगी तब आऊंगा ना। ठीक है ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ? ऐड क्यों रहे हैं? अरे मेरी माँ जल्दी बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ, क्या बात है? मुझे ना आपसे शादी करनी है। अच्छा, वैसे शादी का ख्याल आया कैसे तुम्हारे दिमाग में? टीवी सीरियल से। उसमें वो लोग अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं, वो जो बोलती है वो सब लाके देते हैं। इसलिए मुझे भी आपसे शादी करनी है, फिर आप भी मेरा वैसे ही ख्याल रखोगे ना। अच्छा, इतनी सी बात के लिए तुम मेरे घर में आने वाली थी? हाँ, शादी करनी है ना इसलिए। भाग यहाँ से। अगर मम्मी ने देख लिया होता ना तो सीधे चप्पल और जूतों से मेरा स्वागत करती। जा रही हूँ ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शादी करेंगे ना? अरे मेरी माँ कर लूंगा शादी, तुम पहले जाओ यहाँ से। ठीक है। मैडम टाइम देख रही हो? खाना बनाना है कि नहीं? अभी उठती हूँ, तब तक आप फ्रिज में कुछ रखा होगा, वो खा लीजिए ना। ठीक है। अरे वो फ्रिज में कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। तुम्हारी पीरियड स्टार्ट हो गया क्या? हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, थोड़ी देर से खाना बना लेना। ठीक है। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। खाना? तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें। आपने खाना क्यों बनाया? मैं बना देती ना। अरे तो क्या हुआ, खाना आप बनाओ या मैं, बात तो एक ही है ना। अगर मैं आपकी तकलीफ में साथ न दूं तो कैसा हम सफर। कितनी खुश नसीब होती है ना वो लड़कियाँ जिनकी जिंदगी में आप जैसा हम सफर होता है, जो तकलीफें सिर्फ देखता नहीं है बल्कि उन्हें समझता भी है। तुझ में रब दिख। ये लीजिए। देखिए आज दिवाली है और आज के दिन भी आप दारू पियेंगे। अब तू मुझे दिखाएगी कब मुझे दारू पीना है, कब नहीं पीना है। आपको पता है ना आज के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। मैं आपको आज नहीं पीने दूंगी। कितनी बार मना किया है, मेरे काम के बीच में मत पड़ा कर। चल निकल यहाँ से। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है।
श्रद्धा, 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। हाँ ओके मैडम। अरे आप यहाँ? हाँ, वो आप अपना टिफिन भूल गए थे ना, तो मैं देने आया था। वैसे आप कहीं जा रहे थे? अरे नहीं, वो बस मैं आपका टिफिन देने आया था। आप मेरे पास आ रहे थे तो इतना बन ठन के आने की क्या जरूरत थी? अरे आप इतनी बड़ी कंपनी के इंजीनियर हो ना, अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के नहीं आता तो आपकी बेइज्जती होती ना। और ये बात तो सिर्फ आपको पता है ना कि मैं एक चाय वाला हूँ। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? मैं सबको गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे पति ने मुझे चाय बेच के इंजीनियर बनाया है। ठीक है, आप अपना काम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। जल्दी ही आइएगा, आज आपको पता है ना क्या है? जी हाँ, कैसे बोल सकता हूँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। बताइए आपको क्या चाहिए। एक डायमंड की रिंग और एक नेकलेस और एक अच्छी सी ड्रेस। ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस आप टाइम से घर आ जाना, शाम में मंदिर चलना है। आपका शौक नहीं होता इन सब गिफ्ट्स का? भगवान ने इतना बड़ा गिफ्ट ही दे दिया आपके रूप में, किसके आगे हर गिफ्ट फीका पड़ जाता है। और रही बात शौक की, तो आप भी मुझे बस एक जोड़ी कपड़े में लेके आए थे, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब जाइए, जल्दी भी आना है। हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे। मम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, लेकिन मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए। इधर बहू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं मिठाई लेके आती हूँ। कैसी है ये दूरी, सुनो, मैं जा रहा हूँ, तुम खुश तो हो ना? क्यों नहीं खुश होंगी, आपका प्रमोशन जो हुआ है, और मम्मी दादी भैया है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तेरी खुशबू। कपड़े, पावर बैंक, चार्जर सब मैंने इसमें रख दिया है। आपका रहना जरूरी है क्या? हाँ, और आपका जाना जरूरी है। जाइए। अरे, मैं इस चीज लेने तो भूल ही गया। क्या? तुम्हें। जब हम दोनों साथ रह सकते हो, तुम दोनों क्यों नहीं? अब चले? तुझ में रब दिखता है यारा। हाँ जी भाई, चंदा लाइए, इस बार हमारी सोसाइटी में माता रानी का जागरण। जी आप कौन? जी मेरा नाम साकिब है। लेकिन इस फ्लैट में तो मिश्रा जी रहते थे, आप? हाँ, वो 1 हफ्ते पहले कहीं और शिफ्ट हो गए और मैं यहाँ आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, माफ करिएगा। सुनिए, हमसे चंदा नहीं लेंगे? आखिर ये हमारी भी तो सोसाइटी है। आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। ये लीजिए। अरे वाह भाई जी, सोसाइटी में सबसे ज्यादा चंदा आपने दिया अभी तक। अब ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है तो उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। शुक्रिया भाई जी। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए। कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ। आप आ गए? रुकिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। रुको, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, मेरा इंतजार मत किया करो, मुझे आने में लेट हो जाता है, तुम सो जाया करो ना। और हाँ, खाना गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठंडा खाना खा लूंगा। लेकिन आपको तो गर्म खाना खाने की आदत है ना। तुम्हें भी तो जल्दी सोने की आदत है, पर तुम मेरे लिए जागती हो ना। अगर तुम मेरे लिए अपनी आदतें बदल सकती हो तो मैं क्यों नहीं। अब कल से तुम जल्दी सो जाना और मैं ठंडा ही खाना खा लूंगा। अगर तुम साथ हो। आज के दिन तो गर्म खाना खा लीजिए। बस करिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन मैं खा रहा हूँ ना। खाओ चुपचाप। ये तुम्हारी पानी की बोतल और ये दवाई, ध्यान से खा लेना।
कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने न सुनिए, से तुझे वो राशन याद से लेते आइएगा। हाँ मुझे याद है, घर में दाल खत्म हो गई है, वो लेके आना है, चावल लेके आना है, और हाँ आते वक्त तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे। मांगे ये जहां पा लिया। क्या सोच रही हो, अब ऑफिस के लेट नहीं हो रहा क्या? शादी से पहले जो लड़का इतना लापरवाह था, वो आज इतना समझदार कैसे? सच कहती थी मम्मी, शादी के बाद सुधर जाएगा, तो सुधर गया मैं। तुझ में रब दिखता